Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 8 of class 8 comparing quantities, right? देखो प्रीवियस क्लास में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था, परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम उस चीज को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे ना, दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे समझ सकते हैं सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखो। अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड, a picnic is being planned in a school of class 7th. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना ध्यान से एक बार। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल ऑफ क्लास 7th, गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर का 60% है गर्ल्स, और जो कि उनकी संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो हमने बोला कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 60% ऑफ एक्स इज 18। 60% एक्स का 60% क्या है, 18 है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। ये 0 कैंसिल, इसको उधर और इसको नीचे। तो यहां से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट, एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 6, राइट। तो ये कट गया 6 3 जा, सो x इज 30 स्टूडेंट्स, सो देयर आर 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 30 है। अगर कोई मेरे से पूछता कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो टोटल 30 है, उसमें से 18 क्या है, गर्ल्स है, तो बचे कितने, 12। तो देयर आर 12 बॉयज इन द पिकनिक। ठीक है, कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको कुछ एक रेशियो देने वाला हूं, आपको क्या करना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला है 3:4। ठीक है, तो 3:4 को हम लिख सकते हैं क्या, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3/4। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू 100। तो ये हो जाएगा इंटू 100। सो दिस कैन बी कैंसल आउट 25 बाई टाइम्स, 25 इंटू 3 इज 75%। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज बी 1:2। तो ये लिखा हुआ बेटा 1/2 इंटू 100%, सो इट गिव 50%। तो ये हमने क्या किया कि रेशियो को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, सॉरी, रेशियो को परसेंट में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बस उनको रिकॉल कर रहे हैं दोबारा कि परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीजों का आगे यूज होने वाला है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फुटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches, out of the
total number of matches they played. ठीक है, if their win percent was 40, comma, then how many matches did they play in all? Then how many matches did they play in all? Did they play in all? ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एक टीम है, उसने 10 मैचेस जीते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ द विन परसेंट वाज 40, मतलब टोटल मैचेस में विन परसेंट क्या है हमारे पास 40 है, कि 40% मैचेस उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट टोटल मैचेस प्लेड बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि टोटल मैचेस जो प्ले करे गए हैं, खेले गए हैं, एक्स हैं। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि 40% ऑफ एक्स इज 10, बोल सकते हैं ऐसा कि 40% एक्स का 40% क्या है 10 है। ठीक बात, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। सो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 1 0 कैंसिल हो गया, ये 10 इंटू 10/4। सो यहां से अपन बोलेंगे x इज इक्वल टू 100/4। सो x इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर टोटल 25 मैचेस। हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड? 25 मैचेस दे प्लेड। कर लेंगे है ना। तो आज हमने क्या देखा कि कैसे हम रेशियो और परसेंट को इंटरप्रेट करते हैं। ये चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, राइट। अच्छा, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सीखेंगे कि फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। कोई भी चीज कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है और कोई चीज कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।